अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा। देखिए, जो आत्मा की आवाज है, चाहे आप कितना भी दबाइए, वो कभी ना कभी जुबान पर आ ही जाती है। वो आज जुबान पर आया है, अमित शाह जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वो सही कह रहे हैं। सर, अमित शाह का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अंबेडकर साहब के बारे में कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ मामला था? देखिए, मामला तो साफ था। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा सदन में कि आप केवल अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं, और आपने किया क्या? और सही भी है। इन 50 वर्षों के इतिहास में, 60 वर्षों के इतिहास में कभी संसद भवन में अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगी, भारत रत्न उनको नहीं मिला, कांग्रेस के लोगों को मिला। जिन कांग्रेसियों ने साजिशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा का चुनाव हरवाया, उस व्यक्ति को आज से वर्षों वर्ष पहले भारत रत्न की उपाधि कांग्रेस की सरकार ने दे दिया। लेकिन हमारे बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। भारत रत्न किसने दिया? एनडीए की सरकार ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। दूसरा, कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को हराने का लोकसभा में साजिश किया और खड़े किए लोगों ताकि उनको हरा दिया जाए। कांग्रेस से छोड़ करके जब जा रहे थे तो नेहरू जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नेहरू जी के वचन हैं। कितना अपमान उन्होंने किया है। और दूसरी तरफ हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? अभी पंच तीर्थ बनाया है, और पंच तीर्थ बना करके उनका लंदन का वो मकान हो, चाहे बाकी सब जगहों को, उसको धरोहर के रूप में संरक्षित करने का और उसको समाज के बीच, लोगों के बीच लोकार्पित करने का काम किया है। हमने सम्मान दिया है बाबा साहब को। यही अमित शाह जी ने कहा है सदन के अंदर कि आप केवल अंबेडकर जी का नाम रटते हैं और उनके नाम पर लाभ लेना चाहते हैं चुनाव में, लेकिन अंबेडकर जी को सम्मान अपने पूरे सदन में नहीं दिया, संसद में नहीं दिया, चुनाव में नहीं दिया, कभी नहीं दिया। लेकिन ये बयान आने के बाद विपक्षी काफ़ी हमलावर हैं, तो क्या लगता है 2025 में इसका असर होगा, या उसी को लेकर विपक्ष इस तरीके से भूलने में लगा हुआ है? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो जानते हैं कि इस सरकार के सामने, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसमें वो पार नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार की चीजों को गलत इंटरप्रिटेशन के साथ, आधा कट पेस्ट, आपने प्रधानमंत्री जी का इसी विषय पर जो वक्तव्य हुआ था, उन्होंने एक बार कहा भी अपने बात को रखते समय में कि आप इसको कट पेस्ट मत करिएगा, इसलिए कि जानते हैं हम लोग कि ये कट पेस्ट का खेल करने वाले लोग हैं। आधा काटेंगे इधर से, आधा काटेंगे इधर से, और जोड़ कर दिखाएंगे कुछ समाज को। अंबेडकर जी के बारे में अमित शाह जी ने यही कहा ना कि आप केवल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने इतने वर्षों तक अंबेडकर जी को सम्मान देने का कोई काम नहीं किया। यही विषय था। और वो लोग इसी बात को कट पेस्ट करके चला करके देश के अंदर एक विभाजन कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुकेश रोशन भी पुतला दहन कर रहे थे हाजीपुर में। संयोग से उनके मुंह से यह भी निकल गया कि अमित शाह की अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस पे क्या कहें? देखिए, जो आत्मा की आवाज है, चाहे आप कितना भी दबाइए, वो कभी ना कभी जुबान पर आ ही जाती है। वो आज जुबान पर आया है, अमित शाह जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वो सही कह रहे हैं। हमने भी उस वीडियो को देखा है और उसमें स्पष्ट वो बोल रहे हैं। और वो जो था, वो आत्मा उसको मजबूर करती है कि तुम सच बोलो, और वो सच सामने आया। टिकट कटने के बाद की बात चल रही थी कि तेज प्रताप यादव लड़ेंगे वहाँ से। इस पर भी उनका काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था रोते हुए। कहीं कुछ और इशारा तो नहीं करना चाह रहे हैं? देखिए, अब तेज प्रताप जी ने तो स्पष्ट कहा है कि हम महुआ से लड़ेंगे, हमारी आत्मा वहीं बसती है। तो वो पार्टी के नेता हैं, वो पार्टी उनकी है। इसलिए तो कहीं हमेशा का नाम नहीं जुबान पे आ रहा है। हो सकता है, इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो कुछ भी उनकी जुबान पर आया वो सही आया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।